एक तरफ देश के अंदर तिरंगा जो है, घर घर तिरंगा की बात की गई, इससे पहले इस बार संविधान की बात की गई कि हम संविधान को घर घर ले जाएंगे। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस देश के अंदर मजदूरों के हक अधिकार खत्म कर दिए जा रहे हों, जिस देश के अंदर किसानों को सड़क पर बैठने के लिए विवश किया जा रहा हो, जिस देश के अंदर छात्र नौजवान रोजगार मांगते हैं तो उन्हें लाठियां गोली मिलती हों, जिस देश के अंदर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा हो खनन के नाम पर, वहाँ पर खदानों के नाम पर, प्राकृतिक संपदाओं के नाम पर उन्हें अपने जल जंगल जमीन से उजाड़ा जा रहा हो, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हों, महिलाएं दिन रात सुरक्षित नहीं हैं, 4 महीने की बालिका से लेके 80 साल की दादी तक हम देख सकते हैं समाज के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे हालात में क्या हम इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र, ये जनवाद पूंजीवादी जनवाद है और ये गणतंत्र भी ये गण से बहुत दूर हो चुका है। ये केवल अमीरों से, पूंजीपतियों से, नौकरशाहों के करीब है, उनकी सेवा करता है। इस बात को हम अपने कदम कदम के संघर्षों में साथी लोग महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी में एहसास करते हैं। साथियों, इस बात के लिए हम इस विचार गोष्ठी में साथियों ने जातिवाद की समस्या बात रखी कि आज भी देहरादून के अंदर इंद्रेश में एक व्यक्ति केवल उसे इसलिए जो है इतना पीट दिया गया, आप सभी को अगर पता होगा, ये पहाड़ की घटना है कि वो मंदिर में चले गया। मंदिर में जाने पर उस व्यक्ति इतनी बुरी तरह पिटाई हुई, अभी जिंदा है, और आरएसएस वाले और हिंदू संगठन उस पर केस ठोक रहे हैं कि इसने हमारा धर्म अपवित्र कर दिया, हमारे भगवान अपवित्र कर दिए हैं, अब ये बच गया है अगर तो हम इस पर केस ठोक रहे हैं। सोचिए साथियों, देश के अंदर कहते हैं क्या अब छुआछूत नहीं है, जातिवाद की समस्या नहीं है। जगदीश नाम का साथी पिछले 3-4 महीने पहले एक शादी करता है सवर्ण से, उसके कोई हड्डी नहीं बची थी, उन सवर्णों ने उसकी एक हड्डी तोड़ दी। क्यों? तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, दलित था तो उसने सवर्ण से शादी कैसे करी। ये इस समाज की सच्चाई है। मजदूर काम कर रहे हैं, 8 की जगह 12 घंटे काम कर रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, उनकी जिंदगियां वहां पर ख़त्म हो रही हैं, कोई मुआवजा नहीं। नीम के तहत, अब ट्रेनिंग के तहत कोई उनका ESI जमा नहीं होगा। यहाँ शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के सिडकुल के अंदर, कई फैक्ट्रियों के अंदर आज ये शुरुआत हो चुकी है। जो मजदूरों का पैसा कटता था, जो मजदूरों का पैसा जमा होता था, 12% अगर उनका जमा हुआ, 12 मालिक ने जमा किया तो उनकी जमा पूंजी हो जाती थी। 8-10 हज़ार में क्या बचा ले जाएगा कोई मजदूर, उसे भी अब खत्म करने की साजिश हो रही है। अप्रेंटिस 1 साल के लिए हुआ करता था, उसे 2 साल का किया, उसे 2 बार और रिन्यू कराने का उनको अधिकार दिया, अर्थात 6 साल तक आप किसी अप्रेंटिस से काम करा सकते हैं। आप 25,000 का टर्नओवर होने के बाद, अगर ऊपर आपका 25 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आप 5,000 तक के जो अप्रेंटिस रख सकते हैं, ट्रेनिंग रख सकते हैं, पूरी कंपनी आपकी चल सकती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। हीरो हमारे सामने उदाहरण है, आज HUL उदाहरण के तौर पर आगे बनने की ओर बढ़ रहा है। ज़्यादातर कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर आज ये ज़्यादातर वहाँ जो वर्कर्स हैं वो ट्रेनिंग के बतौर कई साल हो गए उनको। तो साथियों, आने वाले दिन पूंजीपति कतई नहीं चाहता है कि स्थायी मजदूर हो, उसके स्थायी आदेश के तहत उसके कुछ अधिकार सुरक्षित हों, औद्योगिक विभाग कंपनी अधिनियम के तहत उसके अधिकार सुरक्षित हों। एक टाइम पर जब दुनिया के अंदर मजदूर राज आ रहे थे, तब डर के मारे इन्होंने कुछ कानून मजदूरों के दिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी, कुछ सब्सिडीज दी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीज़ों में हमें आज दिखाई देता है कि कहीं जन विद्रोह ना कर दे, कहीं ये जनता क्रांति की ओर, कहीं वही समाजवाद की बात ना कर दे, इसलिए इनको कुछ चुप कराओ। जब दुनिया के अंदर मजदूर राज खत्म हो गए हैं, उनके अंदर एक हद तक पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो चुकी है, तो अब हम देख सकते हैं कि अभी चाहे पाकिस्तान का संकट हो, इससे पहले श्रीलंका का संकट हो, अल्बानिया के अंदर हम देख सकते हैं, खुद ब्रिटेन के अंदर देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के मूल का होने
वाला जो कहता है कि मैं भारत का यहाँ का प्रवासी हूँ, तो वो वहाँ पे प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ खुशियाँ ऐसे होती है जैसे पता नहीं भारत का ये आदमी बन चुका है। आज हम वहाँ देखते हैं कि आर्थिक संकट इतना भयानक है कि उसकी सरकार आज जाएगी कल जाएगी, ये बातें उनके 2 महीने हो गए हैं। तो साथियों, ये संकट क्यों आ रहे हैं, इनके कारण क्या हैं, जब तक हम नहीं जानेंगे तो इंतज़ार हमको लगता है कि नहीं हम तो सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ तो प्रधान सेवक विश्वगुरु बनने की बात करता है, हमारे प्रधान सेवक हर चुनाव में केदारनाथ के अंदर गुफाओं में जो है तपस्या करता है, तो हम तो सुरक्षित हो जाएंगे। साथियों, ये वही देश है जब यहाँ 8 हाथ वाले जब देवी जो है उनको पूजा करने वाले बड़े बड़े जो अपने आप को पुजारी कहते थे, जो सोना चांदी लगा हुआ था मंदिरों में, जब उसे विदेशी आ रहे थे लूट के ले जा रहे थे आक्रमणकारी, उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी, और ये इस बात का घमंड किए हुए थे यहाँ के पुजारी या बड़े बड़े जो थे राज रजवाड़े कि भाई हमारे पास तो जो है चक्र है, हमारे पास तलवारें हैं, हमारे पास भाला है, हमारे पास धनुष बाण है। तो साथियों, सोमनाथ का मंदिर की बात हो या देश के अंदर जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, आज हम लोग जब वहाँ जाते हैं पता लगता है कि ये इनमें सोना चांदी हीरे कई बार जो है गड़े होते थे, इन्हें विदेशी आक्रमण वाले ले गए। तो क्यों? क्योंकि वो उनके पास तकनीकी एडवांस थी, उनके पास लड़ने के जो औजार थे, हथियार थे, वो एडवांस थे। तो साथियों, यही आज की बात है। सारी चीज़ों के लिए चाइना के साथ संघर्ष की बात हो रही है। अभी अगर ये कुछ जीतते हैं तो पटाखे भी ये चीन के फोड़ेंगे, इस बात को हम बात कर रहे हैं। इनके पास हर घर घर में आप देख लीजिए कि जो है हर चीज़ पर एक तरह आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, और हर चीज़ वो चाहे चाइनीज हो चाहे अन्य देशों का हो, हर चीज़ क्यों, मतलब इस बात में हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि ये बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं और असल में देश को कहाँ पर ये ले जा रहे हैं। तो साथियों, इस देश के अंदर जो ये जनवाद है, जो ये लोकतंत्र कहा जा रहा है, लोग बहुत उनको लगता है कि एक राजा का बेटा राजा नहीं रहना चाहिए, एक लोहार का बेटा लोहार नहीं रहना चाहिए। अब ये व्यवस्था बहुत अच्छी आ गई है कि हर 5 साल बाद चुन के हम भेजते हैं। अब भ्रम ये पैदा किया जाता है कि हमारे द्वारा या हमारे लिए मतलब हमारे लिए काम करने वाला है। तो जनता के द्वारा जनता के लिए जो ये शब्द थे, ये आज हम देख सकते हैं साथियों कि इसी राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी हारता है और उसके बाद मुख्यमंत्री की वो शपथ लेता है। यह है इस लोकतंत्र की मजाक। स्मृति ईरानी हार जाती है, शिक्षा मंत्री बन जाती है। अरुण जेटली हार जाते हैं, वित्त मंत्री की शपथ दिलाई जाती है। ये इस लोकतंत्र की मजाक है, जो बात कही जाती है कि आपके द्वारा चुना जाता है। तो साथियों, शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा कि जो ये हर मतलब आदमी को इसका अधिकार मिल जाए वोट देने का, चुनने का। लेकिन 1917 की क्रांति के बाद जब मजदूरों ने पहले दिन से घोषणा कर दी कि सार्वभौमिक मताधिकार होगा चुनने का और चुने जाने का, और जो काम नहीं करेगा उसको वापस बुलाने का अधिकार, ये बात 1917 में रूस की मजदूर वर्ग की क्रांति ने पहले दिन घोषित कर दिया। तब तक 100-125 साल हो गए थे फ्रांस की क्रांति जैसे जनवादी क्रांतियों को, लेकिन वहाँ पर जनवाद केवल अमीरों के लिए, संपत्तिशालियों के लिए के एक दायरे के अंदर था। तो साथियों, हमें इसी बात की हम कोई काल्पनिक समाज नहीं बनाने जा रहे हैं, हम एक ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं जो वैज्ञानिक समाजवाद की बात हो सकती है, और उसको आना है। उसको मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही वो लड़ा जाएगा। मजदूर वर्ग अन्य मेहनतकशों को अपने साथ लेगा, ये हम बात करना चाहते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि बगैर समाजवाद के महिलाओं की मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसे ही बिना महिला मुक्ति के समाजवाद भी नहीं आ सकता। इसलिए हम आज चाहे नारी समाज के कारण और समाधान पर बातचीत हुई है, इसी वजह से कि आधी आबादी इस संघर्ष के मैदान में जब तक नहीं उतरेगी तब तक समाजवाद भी नहीं आ सकता। हम सबको इस बात को भी अपने अंदर जहन में लाना है, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, कि हमें अपने जीवन साथी हो, समाज की महिला आबादी हो, इन सबको इस मुक्ति के दर्शन पर खड़ा करना होगा, और बराबरी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम समाजवाद ला सकते हैं। तो साथियों, दबे कुचलों का मुक्ति का मामला हो, राष्ट्रीयताओं की मुक्ति का मामला हो, जाति उत्पीड़न से मुक्ति का मामला हो, या समाज के विभिन्न जो मजदूर मेहनतकशों के शोषण का जो जुआ है, अगर इससे मुक्ति पानी है तो मजदूर वर्ग के जब तक पार्टी देश के अंदर नहीं बनेगी, उसके नेतृत्व में
देश के अंदर अलग अलग सुविधा नहीं बनेगी, चाहे मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, महिलाओं की, अलग अलग जो सुविधा हैं, और इनके द्वारा शासन मजदूर मेहनतकशों के हाथ पर होगा और ये समाजवादी जनवाद होगा, इसमें भी शासन होगा, इसमें शासन पूंजीपतियों पर होगा। हम पूंजीवादी जनवाद जो 10-20% लोगों का 80% के ऊपर आज जो है शासन है, हम इसको पलटना चाहते हैं, क्योंकि साम्यवाद बिना समाजवाद के नहीं आ सकता। साम्यवाद जो है, जो हमारी अंतिम लक्ष्य है, वो उसमें शासन भी नहीं होगा, उसमें क्या बोलते हैं, शोषण भी नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होगा, राज्य भी नहीं होगा, और सारा समाज जो है वो अपने गति में, जिसे बोलता है कि अपने नियमों से चलेगा। और उस समाज को लाने के लिए समाजवाद की जरूरत है, जिसमें 80% मजदूर मेहनतकश